तो बात है सन 1894 की, 1894, जब जनवरी के टाइम 17 जनवरी को जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में अपने एक सभा को संबोधन कर रहे थे और वहां पर अपने एक भाषण के दौरान उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। उसी कहानी को मैं दोहरा रहा हूं। तो उन्होंने अपने स्टोरी में कहा था कि एक बार एक शेर का झुंड होता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है, अपने शिकार के लिए या फिर भ्रमण के लिए निकला हुआ था। तो अचानक जब सूरज ढल जाती है, शाम का समय होता है, तब वो झुंड वापस आने लगती है और उसी झुंड में से एक बच्चा वहां पर छूट जाता है। और वो बच्चा वहां पर रहते रहते वहां पर एक भेड़ की झुंड में वो रह जाता है और उनके साथ वो रहने लगता है। और उन्होंने भी उसको शामिल कर लिया अपने झुंड में। और उनके साथ रहते रहते जब वो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, उसके जो आचरण है, उसके जो हाव भाव जो भी है, उसके खान पान जो भी है, वो बिल्कुल भेड़ों जैसा हो गया। फिर कुछ सालों के बाद उसी रास्ते से एक बूढ़ा शेर जा रहा होता है और जब वो शेर गुजर रहा था तो उसने देखा और वो वहां पर रुका। रुकते हुए पूछा कि भाई साहब, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि ये मेरा घर है। तब उस बूढ़े शेर ने कहा कि तुम तो शेर हो, तुम्हें शेर के बीच में रहना चाहिए, तुम यहां पर भेड़ के बीच में क्या कर रहे हो? एंड ही सेड कि मैं भेड़ हूं, मैं भी एक भेड़ हूं, आपको किसने कहा कि मैं शेर हूं? तब बूढ़े शेर ने उसे कहा कि चलो मैं दिखाता हूं तुम कौन हो। वो ले जाता है उसे अपने एक तालाब के पास और जाके कहता है कि तुम अपना शक्ल देखो इसमें और देखो तुम कौन हो। तो वो जब शेर का बच्चा जो है वो शक्ल देखता है, अपना पानी में अपना शक्ल देखता है और वो जब देखता है कि वो बिल्कुल हुबहू उसी बूढ़े शेर की तरह दिख रहा है, तब उसे यकीन हुआ कि वो भी शायद शेर है। तब बूढ़े शेर ने कहा कि तुम दहाड़ के दिखाओ। तो वो कोशिश किया, एक बार दो बार उसने कोशिश किया, तीसरी बार में उसने ऐसा दहाड़ा कि उसको फेल हुआ पहली बार के लिए कि वो भी शेर है। एंड द रीजन दैट आई एम टेलिंग दिस स्टोरी, मैंने भी कहीं से सुना था, तो आप सभी को ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि यू कैन नॉट टेक somebody for granted as long as you want, as long as you want. आपने इतने टाइम में आपने टेक फॉर ग्रांटेड लिया। द ओनली रीजन कि हमारा जो ये डीएनए है ना, वो आज भी लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। ये अतिथि का पूजा करते करते ये सब हमारे साथ हुआ। आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड, दिस इज व्हाट वी आर मेंट फॉर, दिस इज व्हाट वी आर, आवर डीएनए आर। जो हमें सिखाता है, सिखाता भी नहीं है, वो अपने आप में हमारे अंदर चला आता है। तो हमने जो 700 साल का जो गुलामी जो हम थे, उसके रीजन भी हम थे। द रीजन वी वेलकम, वो मुगल जब हमारे देश में आए, हमने उनको स्वागत किया, हमने उनको गले से मिलाया, फिर हमने उनको अपने कंधे में जगह दिया, कंधे में बिठाया और वो हमारे सर पे बैठने लग गए। एंड देन ब्रिटिश दे केम, वी वेलकम देम, वी हग देम। फिर हमने बिठाया, फिर वो सर पे बैठने लग गए। तो इसी तरह से और फिर 70-80 साल हम फिर से वही भाईचारा, वही जो हमें घूल पिलाया गया, हमें सेकुलरिज्म, ये और उसमें हम ही उनको वोट देते थे और हम ही उनके गुलाम होकर रह जाते थे। तो अभी कुछ हुआ नहीं है। आपको जो लग रहा है कि आप जो हमेशा ये कहते हो कि ये देश अभी पहले जैसा नहीं रहा, ये लोग जो है वो बदल गए हैं, वो खराब हो गए, हम जैसे लोग या फिर जो भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। आप अगर ऑब्जर्व करते हैं, आप अगर आज मेरी इस बातों को सुनते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे खराब कहेंगे, बट अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और अगर आप थोड़ी देर सुनते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ भी अश्लील शब्द नहीं कह रहा हूं। द ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग और पीपल लाइक मी वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम की सच कह रहे हैं, सच को थोड़ा सच कह रहे हैं, वो भी पूरा नहीं कह रहे। आज भी कभी कभी लोग भाईचारा में हैं, पूरा सच नहीं कह रहे, थोड़ा बस सच कह रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये सारे जो लोग हैं वो खराब हैं, बट अगर आप देखें, हिंदुओं ने, सनातनियों ने कुछ भी नहीं किया। 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं किया। हाँ, हम 15 सालों से आजाद हैं, राइट, यू हर्ड मी करेक्ट। तो हमने कुछ भी नहीं किया। द ओनली थिंग दैट वी हैव डन इज, कोई एक हमारे में से कोई एक बूढ़ा शेर आया और उस बूढ़े शेर ने हम सभी को कहा कि जाओ तुम भी जाके अपना शक्ल देखो।
तो उनको उनको भी लगने लगा हाँ हम भी शेर है, और उसमें से कुछ शेर के झुंड में से कोई कोई थोड़ा थोड़ा दहाड़ने लगा है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, और बाकी जो शेर है वो दहाड़ भी नहीं रहे, वो कुछ सिर्फ इतना कर रहे हैं दैट दे आर गोइंग एंड प्रेसिंग ए बटन। 5 साल में या फिर 3-4 साल में जब जरूरत होता है वो कहीं पर जाके एक बटन दबा के आ जाते हैं, और उसी में आपको लगने लगा कि दे आर डूइंग रॉन्ग, दे आर नथिंग, दे आर डूइंग रॉन्ग। जब उन्होंने देखते देखते 700 सालों से जब देख रहे हैं, और स्पेशली पिछले 70 सालों में जब हमें सो कॉल्ड आजादी मिला, उसके बाद से भी जब वो देखते आ रहे, जब उनको लगा कि सर के ऊपर से पानी जा रहा है, then they have started taking a right decision, not all, a few.